Good morning, students. I am Shahid sir with your English classes. Okay, beta, how are you? I hope you will be fine. So, last time we have finished our fourth chapter, the landscape of the shore. तो बेटा उनके क्वेश्चनों के ऊपर कुछ डिस्कशन आपने की नहीं, वो आप क्वेश्चन आपको आपने जो समझा है, जो पढ़ा है, क्या समझा है, वो आप उनके क्वेश्चनों का जवाब देंगे। किताब है, आप किताब में से फाइंड आउट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछेंगे, सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा है, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आंसर आप लिखते रहना बेटा साथ के साथ ही, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो टुडे वी हैव स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 5 and the name of the chapter is the ailing planet, the green movement's role. नैनी पालकेवाला ने लिखा है इसको। एंड द एलिंग प्लैनेट का मतलब होता है, एलिंग का मतलब होता है बीमार, और प्लैनेट ग्रह यानी बीमार ग्रह। तो पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, तो क्या ये बीमार है या नहीं है, इसका जवाब मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे द एलिंग प्लैनेट यानी एक बीमार ग्रह। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. वो करा किसी को याद नहीं है कि विश्व के इतिहास में इतना तेजी के साथ में किसी भी दूसरे आंदोलन ने मानव जाति को इतनी तेजी के साथ अपने उसमें ग्रेप्ट कर लिया हो, इतनी शक्ति के साथ यानी इतनी तीव्रता से उसके जकड़ लिया हो, जैसा कि हरित आंदोलन यानी ग्रीन मूवमेंट ने किया था, जो अभी 25 साल पहले ही शुरू हुआ था, यानी जो लगभग 25 वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था। In 1972, the world's first nationhood green party was founded in New Zealand. वो कह रहा कि 1972 के अंदर संसार की सबसे पहली जो राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी की स्थापना हुई थी, वो न्यूजीलैंड के अंदर हुई थी। Since then the movement has not looked back. और तब से आज तक इस आंदोलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। We have shifted one hope arrival from the mechanistic view to a holistic का मतलब होता है संपूर्ण, and ecological view परिजीविका विचार of the world। वो कह रहा कि हम आशा है कि हमने अपने दृष्टिकोण सदा के लिए विश्व के लिए यांत्रिक से हटाकर संपूर्ण और पर्यावरणीय परिस्थितियों विचारधारा वाला बना लिया है। It is shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who thought mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। वो क्या कह रहा है कि ये बात मानव के ज्ञान में इतनी ही क्रांतिकारी है जितनी कि 16वीं शताब्दी के अंदर कोपरनिकस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसने बताया था कि उसने हमें समझाया था कि धरती और दूसरे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर यानी परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कंसिस्टेंस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कह रहा है कि फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी चेतना, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कंसाइसनेस, चेतना इतनी बड़ी पूरे संसार के स्तर पर इतनी चेतना फैली हो, डेट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी पृथ्वी अपने आप में एक जीवित ग्रह है, जीवित प्राणी है। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच, एक बहुत बड़ा प्राणी है, विच वी आर ए पार्ट, जिसके हम पार्ट हैं, हम लोग जो हैं वो उसके पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड विटल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। वो करा शारीरिक पोषण की इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं तथा जीवन संबंधी क्रियाएं हैं
जिनका आदर करना और उनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट पैसेज देखिए, द अर्थ सी विटल साइन रिवॉल्व ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ यानी बीमार आदमी की जो शरीर स्वस्थ है वो कम हो रही है। यानी पृथ्वी के जीवन लक्षण जो अब हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि जो पृथ्वी है ये एक पेशेंट है और इसकी हेल्थ जो है वो कम हो रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy. Legacy मतलब विरासत to future generation. हमने इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक बनने तथा भावी पीढ़ी की धरोहर को उत्तरदायी न्यास होने के अपने नैतिक जिम्मेवारियों को समझना है। मतलब ये है कि जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं पृथ्वी को, उसको हमने इस तरह से यूज़ करना है कि जो आने वाली है, जो जनरेशन है, लेजेसी है यानी तो हमें उनको एक लेजेसी के रूप में यानी विरासत के रूप में एक एलिंग प्लैनेट नहीं छोड़ना है, बीमार आदमी नहीं छोड़ना है। हमने उनको एक खुशहाल प्रोस्पेरिटी प्लैनेट छोड़ना है। Sustainable development that meet the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. एक बेटा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशल टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ये क्या है वो यहाँ डिस्कस किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास जो हमारी प्रेजेंट यानी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी आने वाली जो जनरेशन है उनसे बगैर कोई समझौता करे हुए हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करें। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, यानी उनके हिस्से का रिसोर्स उसमें कोई परिवर्तन न आए जिनको उनको जरूरत पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी हमारे पास ज़मीन है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे फादर्स के पास 10 किलो ज़मीन है और वो उस 10 किलो ज़मीन को बेच के खा जाए, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार जाएगा, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएगा? वो गाली देंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब चाट कर खा गया। तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी जो पृथ्वी अभी हमारे पास है, हम अभी अच्छी जीवन जी सकते हैं, सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो जब आने वाली जनरेशन होगी वो क्या कहेगी कि हमें तो रेगिस्तान छोड़ के गए, नालायक, सारा ख़त्म कर गए, सारे वन काट दे, सारे जानवर मार दिए, खा गए और ये बीमार हमें छोड़ के गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बताता है कि हमारी वर्तमान जो नीड है वो कंप्लीट हो, फुलफिल हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑफ आवर अपकमिंग जनरेशन। आने वाली जनरेशन्स के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में बेटा मैं लास्ट पैसेज और पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द जू एट लुशिका Zambia, there is a cage where the notice read the world's most dangerous animal inside the cage. जिम्बाब्वे के एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा रखा था और उस पिंजरे में लिखा हुआ था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर यहाँ रहता है, इस पिंजरे के अंदर है। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, परंतु उस पिंजरे के अंदर कोई एनिमल ही नहीं था। बट ए मैरियर, परंतु एक शीशा लगा हुआ था। वियर यू सी यूर सेल्फ, वहां जहां पर तुम अपने खुद को देखोगे। भाई पिंजरे में शीशा रखा और उसमें जब देखोगे तो आप अपनी तस्वीर नजर आएगी, तो क्या मतलब हो गया इसका? थिंक्स, सोचिए। टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। वो कह रहा है कि उन सारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन एजेंसियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी ह्यूमन बींग्स को उसकी चेतना को जगाया और उसको बताया कि सबसे खतरनाक जानवर इस धरती के अंदर तुम हो, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसमें मैरियर रखा था, अपनी तस्वीर दिखाई देती है क्योंकि तुम खराब करते हो उसको। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेंट टू एंड वन बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स। वो हमें समझा गया कि प्रभुत्व जमाने पर आधारित प्रणाली से हटकर हमें भागीदारी पर आधारित प्रणाली अपनानी चाहिए, यानी किसी को जीतने के बजाय हम उसको साथ लेकर चलने का वो सीखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसमें वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।